मानव समाचार, मानवता के हक में। नाज़रीन, मानव समाचार में आपका स्वागत किया जाता है। मैं हूं समीर। आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी जनाब शमीम तारिक साहब की मालेगांव शहर में मानव समाचार के स्टूडियो में आमद। मालेगांव शहर में मानव समाचार के स्टूडियो में आई और मानव समाचार के डायरेक्टर जनाब अन्नू फिटर को बहुत सारी मुबारकबाद पेश की। वही मालेगांव शहर की सहाफ़त पर अहम गुफ्तगू की। उसी के साथ साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुतालिक बहुत सारी अहम बातें पेश की। वही सहाफ़त को किस तरह से पेश किया जाए आवाम के सामने, सहाफ़त की खिदमत को किस तरह अंजाम दिया जाए, इससे मुतालिक भी बहुत सारी अहम गुफ्तगू की। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस न्यूज़ को पूरा ज़रूर देखें। बेतिशय नज़र न चलो राह रफ्तगा, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। और दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, हमें कभी नहीं आया अला बला लिखना। यही तो काम हुआ है यहाँ हमारे सुपुर्द, ख़िज़ा रसीदा सजर का अदारिया लिखना। कि पैर बूढ़े पेड़ के ज़ेरे ज़मीं गढ़ते रहे, पैर बूढ़े पेड़ के ज़ेरे ज़मीं गढ़ते रहे, ताकि पत्तों पर नमूदे ज़िंदगी बाकी रहे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, शहर अज़ीज़ मालेगांव दयारे अदीब में, उर्दू के इस शहर मालेगांव में आज आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी जनाब शमीम तारिक साहब यहाँ आए हुए हैं। ये बात हमारे लिए बाइस सआदत है। मानव समाचार की जानिब से, मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से, शहर के तमाम सहाफ़ियों की जानिब से हम यहाँ उनका इस्तकबाल करते हैं और शहर से मुताल्लिक आज उनसे कुछ बात करता है, ख़बरदार भी करता है। सहाफ़ी पूरे मुआशरे को एक पैगाम देने की कोशिश करता है। अगर उसके ज़ात के अंदर या उसके पैगाम के अंदर या उसके किरदार के अंदर या उसके मामलात के अंदर कोई ख़राबी रहेगी तो उसकी बातों का कोई असर नहीं पैदा होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यह है कि अगर सहाफ़ी बनने की तमन्ना की है या उसकी कोशिश कर रहे हैं तो उसके आदाब का और उसके तकाज़ों का भी आप ख्याल रखिए। अगर उसके आदाब का और उसके तकाज़ों का आपने ख्याल नहीं रखा और सहाफ़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पेशे को, उसके मनसब को, उसके तक़द्दुस को आप रुस्वा करने की कोशिश करेंगे, जो किसी तरीके से जायज़ नहीं कहा जा सकता। देखिए, मालेगांव की सहाफ़त से मेरा कोई, कि जब भी मैं यहाँ पे आया और किसी सहाफ़ी ने मुझे कोई दावत दी या मुलाकात किया, अच्छा लगा मुझे कि भाई वो तो एक मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहा। और जिस पैमाने पर इन लोगों ने काम किया, इसकी तारीख़ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से शुरू होती है। और मेरा एजाज़ है, कम उम्र था मैं, आज से 35 साल 30 साल पहले की बात है। मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली साहब ने जब अपना रसाला अल-अदल निकाला था तो उसका इजरा मेरे हाथ से करवाया था। ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, मैं उसको याद करता हूँ। और बहुत से वाक़यात हैं इसमें। तो ऐसे अफराद इस धरती से वाबस्ता रहे, शहर से वाबस्ता रहे हैं, जो दूसरों की ज़हनी आबियारी किया करते थे। मेरा ख्याल है कि आपकी मुराद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, टीवी मीडिया साहब, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया है। ये मजमूई तौर पर या कुल्ली तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ एक रुझान था कि साहब ये जो है गोइंका का पर्चा जो है, इंडियन एक्सप्रेस जो है, ये फ़िरक़ा परस्त है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ज़रा लिबरल है, ये नेशनलिस्ट है, वगैरह वगैरह है। गुजरात के फसाद में सबसे अच्छा रोल इंडियन एक्सप्रेस ने अदा किया। तो हम फैसला नहीं कर सकते इस सिलसिले में। और हमारे अपने क्या ज़राए थे, किसी ने केस भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि किसी ने ये ऐलान कर दिया कि साहब हमारा कोई आदमी जो है टीवी पे नहीं जाएगा। ये इन चीज़ों से हम इख्तिलाफ करते हैं। इसलिए इख्तिलाफ करते हैं कि उन लोगों ने हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर लिया, या पैसा देते हो या कुछ करते हैं, भाई इनको इतनी बड़ी दाढ़ी है, इनको इतनी ऊंची टोपी है, इनको मौलाना समझ लिया जाएगा। वो मौलाना होते नहीं है, लेकिन मौलाना समझ लिया, उनको बुला लिया और उनसे कह के रखते हैं कि भाई हम ये पूछेंगे तो आप ये कहिएगा। पूरे मिल्लत की जगहसाई होती है। आप ऐसे लोगों का ताक़ुब कीजिए कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे जब तुमको बोलना नहीं आता है। तो इसी तरह से उनका कोई काउंटर करने वाला ग्रुप हमारे यहाँ होना चाहिए कि भाई आपने ये बात कैसे कह दी, आप काउंटर कर। अर्रब वो है जो वो भाग रहा है ना, कोर्ट से हाजिरी नहीं दे रहा है, इसलिए उसका ताक़ुब किया गया। आपके अंदर ये वो नहीं है। ये मीडिया का इस्तेमाल, वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुसलमानों ने किसी की तशहीर के लिए किया है। एक बुनियादी सबक है कि हक़ायक़ हक़ायक़ हैं, इल्म इल्म है।
तो इल्म के हवाले से शख्सियतों को पहचानना चाहिए, शख्सियतों के हवालों से इल्म को नहीं पहचानना चाहिए। उर्दू के हवाले से बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। पुराने ज़माने में नवाब और राजे और रऊसा और फला जो है लठमार लेके बैठते थे, वो चले जा रहे तो उनके पीछे 4 लाठी लेके जा रहे हैं। किसी ने बोला लगाया 10 गुर्दी, वो बैठ गया वहाँ पे। आज हमारे यहाँ जो बड़ा सरमायादार है, जो पॉलिटिशियन है और जो दादा किस्म का आदमी है या जिसके पास कुछ रसूख ज़्यादा है, वो 4 उर्दू के सहाफ़ी को, 4 शायर को, 4 इनको और 4 उनको लेकर घूमता है और उसकी आवाज़ के मुताबिक, उसके मंशा के मुताबिक ये बात करते हैं। तो इज़्ज़त कहाँ से आएगी? वो इज़्ज़त तो हम खुद गंवा रहे हैं।